हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। सॉरी गाइस, आज ना अब भी टाइम मिला है मुझे, तो मैंने बोला था आपको, बट मैं वो जो डिटेल वाली रीडिंग है वो मैं कल डालूँगी। आज है ना, मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि वो क्या सोच रहे हैं। और एक इनका सवाल था कि थोड़ा इनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा है, और लेस कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में ये पर्सन है। और वो जानना चाहते कि इस पर्सन ने सोचा क्या है इनके लिए, कुछ आगे करने के लिए सोचा है इनके फेवर में, उनके लिए कोई डिसीजन वो लेना चाहते हैं, या फिर ऐसी उनकी कुछ इंट्यूशन है, मतलब पॉजिटिव वे में। तो मैं देखूंगी कि जिनके भी पर्सन लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग है भी या नहीं भी, तो ये जानना चाहते हैं। हाँ, इसके साथ में मैं इस पर्सन की एक डिटेल फीलिंग आपके लिए क्या है ये भी मैं देखूंगी कि आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं, मतलब इनके क्या थॉट्स है जो आपको कभी शेयर नहीं किया इन्होंने अब तक, बट इनके दिल में है। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, आप आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे व्यूअर्स के लिए नो कम्युनिकेशन में, लेस कम्युनिकेशन में बात नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, उनको लेकर मतलब मेरे जो दर्शक है उनको लेकर वो क्या सोचते हैं, इनका वे क्या है, सोचने का, एक्शन का क्या तरीका है, उनके नेक्स्ट एक्शन भी आप बोल सकते हैं, बट नेक्स्ट एक्शन से एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा आगे जाके मैं ये पूछना चाहती हूँ आर्कएंजल से कि मेरे दर्शकों के लिए इनकी सच्ची धारणाएं क्या है, क्या ये इनके साथ आएंगे या नहीं भी। जी, पहला ही कार्ड, ये आना चाहते हैं आपके साथ, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहे, ये खुद एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप, माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनसे गलती हुई है ये खुद भी मानते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ शादी, अच्छा खासा रिश्ता निभाना चाहते हैं, जैसे फैमिली वाला। ये पर्सन किसी बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ मनमुटाव हुए थे क्या आप दोनों में। ये पर्सन तो बड़े अच्छे सोच रहे हैं आपको लेकर, बात नहीं कर रहे ना, यही बात है, बट ये आगे चलकर बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। कोई ऐसी बात है जिससे आपका दिल दुखा है। इनके आने की एनर्जी है गाइस, इनके आने की एनर्जी है टुवर्ड्स यू। किसी के लिए तो बड़ी अच्छी एनर्जी जा रही है अब तक। जी हाँ, स्लो है ये पर्सन, इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। ये पर्सन हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हैं। इस वक्त ये पर्सन थोड़े ग्रजेस में है, कुछ पास्ट की बातों को लेकर ही ग्रजेस में, या फिर इनको ऐसा लगता है ना शायद आपने इनको माफ़ नहीं किया और आपने इनको अकेला छोड़कर आप चले गए रिश्ते से। बट ये पर्सन फिर भी एक ऐसे टाइम की वेट कर रहे हैं जहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि समय से अच्छा हीलर कोई नहीं होता है, और ऐसे समय की आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। क्या है, मिस बहुत कर रहे हैं इस वक्त, ये पर्सन मिस कर रहे, ग्रजेस में है। थोड़ा इनको ये भी डर लग रहा है कि शायद आप इनको छोड़ के चले गए हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, लोग इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ है। या तो इस पर्सन का आपको लेकर है ट्रस्ट इश्यूज़, या इन्होंने इसी चलते आपको बहुत बुरा भला बोला है। बात करते करते मे भी आज ये हो सकता है कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, इसीलिए आपने पूछा है मुझे। ये जजमेंट किस बात के लिए, वैसे ही आए थे 2 ऑफ हैंड्स एंड 8 ऑफ हैंड, बट मैं
अच्छे से शफल को कर लूँगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, जजमेंट की एनर्जी क्यों है जी। ये आपसे यूनियन चाहते हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और ये आया था बट मैं लूँगी फिर से। आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्स की वैसे एनर्जी थी, अगर आनी है तो आ जाएंगी पर्टिकुलर कार्ड को लेकर। ये आपके साथ रिलेशनशिप आगे निभाना चाहते हैं। आगे इन जजमेंट, डिवाइन टाइम, ये पर्सन आजकल बहुत डिवाइन को मानने लगे, डिवाइन टाइम का वेट कर रही है पर्सन, जिससे ये आपको अप्रोच भी करेंगे, यूनियन भी करेंगे और इस रिश्ते को आगे भी लेके जाएंगे। फिर आपको आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए ये सॉफ्ट सोर्स शायद यहाँ पे है जी। आपको स्टॉक कर रही है पर्सन बहुत, बट ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। कम्युनिकेशन ये करते हुए दिख रहे। हो सकता है एक महीने का समय है, 1 वीक, 1 मंथ, या फिर किसी लकी वन के लिए 1 डे, बट ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी डेफिनेटली देंगे। जैसे कि इनको कुछ डाउनलोड्स हुआ है, इनको कुछ समझ में आया है, इसीलिए पर्सन डिवाइन की इतने शरण में आ गए। मैंने बोला ना चीटिंग, ये आना था, आ जाएगा। आपसे चीटिंग की थी इस पर्सन ने या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड था, ये बात इसने आपसे बताई नहीं थी, और इस बात को लेकर आप दोनों में बहुत पंगे हुए थे। बट शायद हो सकता है अब ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, समझाए आपको। शायद इनकी हालत वो नहीं थी, इनको शादी करनी पड़ी, ऐसी कुछ हालत इनकी शायद हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ मैरिड होते हुए भी इस पर्सन ने कोई किसी और रिश्ते में चले गए थे, और इसी धोखे की क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे। बट ये आपके साथ वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। अगेन 10 ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप। इतनी क्लियर कट एनर्जी। इस रिलेशनशिप को इनको आगे बढ़ाना है, और जितनी भी बातें इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ब्लॉकेजेस ला रही थी, इन सारे बातों को ये पर्सन क्लियर करेंगे, सारे निगेटिविटी को हटा देंगे ये पर्सन। एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ये पर्सन अपने फैमिली रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे आपके साथ। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे एम्परर भी आया है, पेज ऑफ कप भी आया है। अपनी जो एम्परर वाली भूमिका है ना, ये पर्सन बहुत हमेशा ईगो में रहे, एक्सप्रेसिव नहीं रहे, आपसे बातें नहीं करते थे, हमेशा अपने घमंड में रहते थे। आप ही इनके आगे पीछे हमेशा घूमते थे, क्योंकि आप इमोशनली इस रिलेशनशिप को लेते जा रहे थे। बट अब ये पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है। ये पर्सन इमोशनली इस रिलेशनशिप में अपनी इन्वॉल्वमेंट डालेंगे। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। इनको आपके साथ ये रिश्ता लेके जाना है आगे। पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी की है एंजल? पेज ऑफ पेंटाकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स। जी हाँ, जो अकेलापन ये पर्सन आपको देके गए थे ना, ये इस पर्सन ने अकेला तो बहुत किया है आपको, बहुत ज़्यादा अकेला किया है इस पर्सन ने। बट क्या है ना अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। आज बहुत ही कम्युनिकेशन हुआ है गाइस, और थक गई हूँ अभी मैं। बट शायद कोई वेट कर रहा था, और मैंने अभी व्हाट्सअप ओपन करके देखा तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे। यस, देखिए 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, सब पेंटेकल एंड 9 ऑफ कप। यहाँ पे इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, और डेफिनेटली इसीलिए पर्सन विथ स्टेबिलिटी, विथ क्लियरिटी आपके साथ इस रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। और ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। जी हाँ, इस पर्सन के लाइफ में 2 फीमेल मुझे लग रही है। एक को इन्हें डिटैच करके रखा, और एक जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इनके सामने इस पर्सन की कुछ चलती नहीं है। उस डोमिनेटिंग लेडी को शायद ये कट करके ये आपके पास आ जाए, बट इस डोमिनेटिंग लेडी की वजह से इस पर्सन को आपको पास्ट में कट करना पड़ा था। इस पर्सन ने आपको सरेंडर किया था उस डोमिनेटिंग लेडी की वजह से। सिनेरियो तो यही लग रहा है कि शायद ये कहीं और मैरिड है, और इनकी वाइफ इनको बहुत मैनिपुलेटिव करती है, और इसी चक्कर में अपने फैमिली को प्रेफर करते इस पर्सन ने एक टाइम को आपको सरेंडर किया था रिलेशनशिप में। और अब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हैं, आप इस पर्सन के लाइफ में अब नहीं रहे, और ये इसी बात को लेकर ग्रजेस में है। आपने इनको डिटैच करके रखा है, बट ये पर्सन अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं आजकल आपसे।
कंफ्यूज है ये पर्सन। जी हाँ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं पर्सन। कंफ्यूज है, मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हुआ इनसे बहुत गलत हुआ है पास्ट में, और इस बात का इनको अपनी गलती का एहसास है गाइस। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ के एम्प्रेस हो। आपको एम्परर, एम्प्रेस, यहाँ पे कपल की बहुत एनर्जी आई है। फैमिली के कार्ड्स भी आए। हो सकता है कि ये आपसे शादीशुदा होने के बाद भी इन्होंने किसी और को अपनी लाइफ में रखा था, और उस डोमिनेटिंग पर्सन को शायद उनको डोमिनेंस इनको बाद में अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए शायद इन्होंने उनको डिटैच करके ये पर्सन अब आपके पास तो आ रहे, बट इनको लगता है कि शायद आप इमोशनली कहीं और चले गए हैं। ऐसे ही मैरिड लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, और अगर आप मैरिड नहीं है, पर्सन कहीं और मैरिड है, तो वहाँ पे इनकी ऐसी हालत हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनकी आंखों में जैसे पट्टी पड़ी है कि जाए कैसे जाए। एनर्जी बोल रहा है, दिल बोल रहा है जाना है जाना है जाना है, बट रास्ता कैसे निकाले, ये बात है। माफ़ी मांग लूँगा, बट माफ़ी मांगने के लिए भाई फ़ोन उठाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, वो कौन करेगा। आने के लिए भाई आपको पैर दिए हैं, आपको किसी पे बैठ के आना है, आप तक रीच होना है, आपको पहुंचना है, तो उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी होती है ना। वैसे एक्शन के भी कार्ड आए हैं, बट ये स्लो बहुत है पर्सन, आपके टाइम बहुत लेते हैं। तो मैंने तो बोल दिया है लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, कि इनके पर्सन आ रहे हैं आपके पास, अप्रोच कर रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए दिख रहे, प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए शायद ये आप पर्सन आपको पूछे। शायद सब लोग सो गए गाइस, मैं बैठी हूँ क्योंकि शायद कोई वेट कर रहा था। अगर नॉइज़ आती तो इग्नोर कीजिए गाइस। हालांकि फ्लैट काफ़ी 3 BHK बड़ा है, बट फिर भी यहाँ पे आवाज़ आई जाती है, फ्लैट है ना ये। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन के ऐसी क्या हिडन थॉट्स है जो आपको कभी बोलते नहीं है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। डेफिनेटली इन्होंने गलत किया है। आई विश आई कुड टेक, ओ इन्होंने कुछ ऐसा बोला है आपको। उनको लगता है कि इन्होंने पास में आपको जो ट्रीटमेंट दी थी, इससे अच्छी ट्रीटमेंट इन्होंने दी होती तो। कुछ गलत वर्ड इन्होंने आपको बोला है, वो वर्ड अगर ये बैकआउट कर सकते हैं तो, बट ये नहीं हो सकता है ना। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन। आपसे जो कनेक्शन है ये शायद इनको अब समझ में आ रहा है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। इन्होंने काफ़ी बातें आपसे छुपाई है, झूठ बहुत बोला है। आई वॉन्ट टू फील यू दैट वे अगेन। ये आपको फिर से वैसे ही सोचना चाहते हैं जैसे स्टार्ट में आपका रिलेशनशिप था। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। यस, ईच अदर गो इनके इन सेंस की जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लेकर आप दोनों अभी तक चल रहे हैं ना, उस नेगेटिव सेंस को लेट गो करने के लिए बोल रहे। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। जी, इनको लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया है। शायद सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, आपने कोई स्टेटस डाल दिया है किसी के साथ, तो इनको लगता है कि आप किसी और के साथ हो। तो ऐसा है तो भाई मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, ये भी बोल रहे। आप चाहिए इनको, आई वॉन्ट यू बोल रहे हैं। मतलब पॉजिटिव जेलेसी इनको अभी भी हो रही है आपको लेकर। आई लव यू अनकंडीशनली। जी, कनेक्शन समझ में आ गया है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। मैंने बोला ना, अट्रैक्शन तो बहुत हो रहा है इस पर्सन को आपको लेकर। आई नो आई मैस अप एवरीथिंग। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने सब कुछ जैसे ख़त्म कर दिया है, अब शायद कुछ हाथ में बचा ही नहीं है। ये है इस पर्सन के डीप डाउन थॉट्स आपके लिए। वैसे मैं और कुछ ढूंढ रही थी, बट मुझे लगता है मैं कल परसों ही डालूंगी ये रीडिंग, थोड़ी डिटेल। चलिए देखते हैं रोमांटिक एंजल्स से, रोमांस एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल, मैं पूछना चाहती हूँ इनके क्या रोमांटिक मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके पर्सन के क्या रोमांटिक मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। कॉलिंग योर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अच्छा, इनको समझ में आ गया, कनेक्शन समझ रहे हैं ना, तो इनको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आप इनके सोलमेट हो। शायद ट्विन फ्लेम तक इनके अब तक समझ नहीं गई है, बट ये समझ आ रहा है कि सोलमेट हो। कीप एन ओपन माइंड। जी हाँ, थोड़ा लेके बैठे हो ना पास्ट वाली बात, ये बोल रहे कि अभी थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हाँ, अगर आप एक ही बात को लेकर बैठे हो
अभी भी इनको उस बात को लेकर अभी भी छोड़ नहीं रहे, स्टक लेके बैठे हो, तो ये रेड फ्लैग आपके रिलेशनशिप में है। तो इसके ऊपर ध्यान दो बोल रहे जी। रोमांटिक होना चाहते, बहुत जल्द आप दोनों का रोमांटिक लव शुरू होने वाला है। ये आ रहे हैं आपसे, आपके पास अनरिक्वेटेड लव। यस, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन। यस, ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री के अलावा अभी जो भी कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है, सोल कनेक्शन अगर इन्होंने फील किया ना, तो आत्मा का कनेक्शन, आत्मा का लव ही बोल रहा है। डिसिप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। किसी एक के चेहरे जी बोल रहे ना, हाइड मटेरियल थिंग्स, शायद वही वाला मास्क है ये। कुछ चीज़ें छिपा रहे हैं ना अभी भी ये पर्सन आपसे। हनीमून, ये पर्सन आपको हनीमून पे लेके जाना चाहते हैं गाइस। ट्रस्ट, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट आप बनाए रखिए। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ होने वाला है। अगेन सोलमेट, शुरुआत सोलमेट से हुई थी, सोलमेट ही है, रिट्रीट करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत ट्रीट किया है आपको। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं ये पर्सन। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैं पूछती हूँ। एंजल आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, आप क्या गाइडेंस देंगे? अपॉर्चुनिटी, अपने हैंड्स ओपन कीजिए, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। रोमांस, बोल रहे ना रोमांस आ रहा है लाइफ में, यू आर रेडी। ये मैंने बोला ना रेडी रहिए, और शायद आप रेडी हो भी गए। मैंने जैसे बोला ना, आपने वैसे बोल दिया शायद किसी ने दिल में, यस हम रेडी है मैम। रोमांस आ रहा है लाइफ में, और क्या चाहिए भाई, इसी के लिए तो आप रीडिंग देखने के लिए आ रहे हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसलिए निकालिए क्योंकि आपके दिल में शायद अभी भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। टेक एक्शन, जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक्शन लो, नॉट द राइट टाइम। जी हाँ, छोड़ने की बात कर रहे हो ना, अब ये टाइम नहीं है। रेड फ्लैग शायद यही है, बार बार सोच रहे हैं। यस, इस रिलेशनशिप में आप रह सकते हो, यू आर सेफ इन दिस रिलेशनशिप। परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, राइट टाइम नहीं है निकलने के लिए, परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस, सबके साथ मैसेज अच्छे आए हैं आपके लिए। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रीडिंग, कल बड़े टॉपिक के साथ आएंगे क्योंकि आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।